बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर बड़ानी है। आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इसराइल और गज़ा का जो कन्फ्लिक्ट है, जो उनके दरमियान जंग जारी है, उसी पे बातें हो रही हैं। और यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा मुस्लिम ममालिक का और अरब ममालिक का जो किरदार है, इसमें नहायत भयानक और मुनाफिकाना जो है वो किरदार इनकी जानिब से जो है वो अपनाया गया है। कल OIC का इजलास हुआ सऊदी अरेबिया में, और वहाँ पर तमाम मुस्लिम ममालिक के लीडरान इकट्ठे हुए। और मैं आपको बताता चलूं कि 40 ममालिक मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद भी सऊदी अरेबिया ने बनाया है, उनकी इकट्ठी फौज भी बनाई हुई है, लेकिन उसका किसी को भी टके का भी फायदा नहीं हुआ आज तक। और वो शायद इन्होंने तेल निकालने के लिए रखी हुई है या उसका क्या करेंगे अल्लाह जाने। लेकिन कल मैं आपको बताऊं कि कल ये इजलास हुआ और वहां पर तमाम ममालिक के जो सरबराहान थे, उन्होंने अपनी अपनी जो है वो वहां पर राय दी, अपनी अपनी जो है वो बातें उन्होंने वहां पर की। लेकिन वहां पर कहीं भी इत्तेफाकी राय नहीं हो सका, किसी भी मामले पर किसी भी चीज पर इत्तेफाकी राय नहीं हो सका। कुछ ममालिक के सरबराहान ने कहा कि इनका डीजल बंद कर दिया जाए, इनको तेल जो है वो तेल की फराहमी ना की जाए। लेकिन कुछ ममालिक बाजिद थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे खित्ते में मजीद जंग जो है वो फैलने का खदशा है। इस तरह का खौफ अमरीका का और इसराइल का इस वक्त अरब ममालिक पर और मुसलमान जो मुल्क हैं उनके ऊपर छाया हुआ है। और मैं आपको बताता चलूं कि इस सब में पाकिस्तान का किरदार क्या है, पाकिस्तान के उलमा हजरात का क्या किरदार है, पाकिस्तानी अफवाज का क्या किरदार है, हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनका क्या किरदार है। इसमें सबका किरदार मुनाफिकाना है। हमारे उलमा हज़रात, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बहुत ज़्यादा जय्यद आलिम समझे जाते हैं, उनका ये किरदार है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर जो है वो मार्च कर रहे हैं। कभी क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम के खौफ की वजह से, अवाम को दिखाने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने एक जो है वो कतर का चक्कर लगाया है, वहाँ पर हमास के सरबराह से उन्होंने मुलाकात की और वहाँ पर जो है वो खाली बस ऐसे ही उनको जो है वो सलाम दुआ करके वापसी उनकी हो गई है। बात सिर्फ ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये मुतालबा क्यों नहीं किया, पाकिस्तान आर्मी के चीफ से ये मुतालबा नहीं क्यों नहीं किया, मोहतरम जनाब आसिम मुनीर साहब से ये मुतालबा क्यों नहीं किया गया मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कि पूरी आर्मी को जो है वो वहां पर डिप्लॉय किया जाए, फलस्तीन के मुसलमानों को बचाया जाए, उनकी इमदाद की जाए। ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इलेक्शन नजदीक हैं और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक इनको हुकूमत में भारी हिस्सा जो है वो मिलने वाला है। वहां पर उनको जो है वो गवर्नरशिप दी जाएगी, या बलूचिस्तान की वजीर आलाशिप और KP की गवर्नरशिप जो है वो इनको नवाजने का जो है वो प्लान तैयार कर लिया गया है। इसमें नून लीग का और इनका जो है वो इकट्ठा हिस्सा जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। वो अपना गिला जो है वो लेकर घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि 2-3 दिन पहले जो है वो गिरफ्तारी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जो कि मानसेरा का इलाका है, उसमें एक इलाका था बटल, वहां से जो है वो इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वहां के एक साबिक MNA थे, उन्होंने इनको वहां पर रिहाइश दी हुई थी, इनको वहां पर छुपा कर रखा हुआ था। जिसमें आमिर डोगर मुल्तान से MNA मुंतखब हुए थे, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, वो भी वहीं पे मौजूद थे, और अली नवाज अवान भी मौजूद थे। और गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक अली नवाज अवान का असद उमर के साथ मुसलसल राब्ता रहता था, और हर आए रोज जो है वो एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहते थे और चीजें डिस्कस होती थी, सियासत पे बात होती थी। जाहिर है असद उमर जो थे वो इस वक्त फिर भी मैदान में हैं, तो उनसे जो है वो उनकी गुफ्तगू जारी रहती थी। तो ये बताया गया है जराए की जानिब से। अभी तक मैं इसमें ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि गैर मुसद्दिका इतलात हैं कि असद उमर ने जो है वो उनकी रैकी दी है, उनकी जो है वो आखिरी दफा राब्ता भी अली नवाज अवान के साथ उन्हीं का हुआ था। अली नवाज अवान का जो राब्ता था वो आखिरी दफा इनसे इन्होंने व्हाट्सएप पे जो है वो व्हाट्सएप के जरिए बात की थी। और ये इतलात है हमारे पास कि असद उमर ने उनकी रैकी दी है और उनको गिरफ्तार करवाया। और साथ ही साथ असद उमर ने सियासत से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, सियासत से हमेशा के लिए दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि 1.5 लाख लोगों ने, जो एक हल्के के लोगों ने उनको वोट देकर मुंतखब करवाया और इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाया, उनका क्या कसूर है कि आज इन्होंने तो ये तो बाहर जाकर बैठ जाएंगे अपनी सियासत से ला ताल्लुकी का ऐलान करके, और वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके इन्होंने नजरियात पुख्ता करवाए थे? वो लोग तो यहीं रहेंगे, वो गरीब तो जेलों में सड़ रहे हैं, जेलें भुगत रहे हैं, और ये सियासत से ला ताल्लुकी करके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके और ये चलते बनेंगे। और अब असद उमर ने
یہ بہت اہم ہے یہ چیز آپ دیکھیں کہ اسد عمر نے اس دن ہی جو ہے وہ سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے جس دن ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے علی نواز اوان کی اور عامر ڈوگر کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے جو ہے وہ اسد عمر کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، کیونکہ اسد قیصر نے جو ہے وہ پیغام بھجوایا تھا شیر افضل مروت کے ہاتھوں کے اسد عمر جو ہے وہ واپس پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ پشیماں ہیں، بہت زیادہ افسردہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا دوبارہ سے حصہ بنے، لیکن عمران خان نے واضح طور پر ان کو انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی ذرا بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ورکروں کا جو ہے وہ استحصال کیا ہے، ورکروں کو کمزور کیا ہے، اور ان کے جو نظریات تھے ورکرز کے ان کو جو ہے وہ منہدم کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں ان لوگوں کی پارٹی میں اب کسی بھی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی سفارش لے کر آنے کی کوشش نہ کرے، اور یہ انہوں نے کہہ کر واضح جو ہے وہ دروازہ بند کر دیا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے پریشر میں آ کے یا کسی بھی چیز کے ہیلے بہانے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تھی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو شہر اقتدار سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔